जी देखिए, 4 लेन का यदि आप काम की बात करें तो कि काम ढाई 3 साल से तो इसको सिर्फ़ इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। लेकिन आज से तकरीबन 6 या 7 साल पहले से 2017 से इसकी लैंड एक्विज़िशन की जो प्रोसेस है, वो शुरुआत इसकी हो गई थी। और हमें ये सभी को जो यहाँ के निवासी हैं, जो इस स्ट्रेच के साथ-साथ हाईवे के साथ-साथ रहते हैं, सभी को इस चीज़ की एक भरोसा दिलवाया गया था कि 2024 तक लेटेस्ट ये काम जो है ये ख़त्म हो जाएगा। लेकिन 4 लेन ने पिछले लगभग 3 सालों में न जाने कितनी ज़िंदगियों को, कितने व्यापारों को, कितने लोगों की आजीविका को और कितने घरों को यहाँ पर उजाड़ दिया है, इसकी कल्पना करना भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। पिछले साल अप्रैल 2024 में हम लोगों ने इसके बारे में एसडीएम साहब जो यहाँ पर थे तब श्री गुरसिमर सिंह, उनके ध्यान में ये बात लाई थी, उनको एक ज्ञापन भी दिया था। और उस ज्ञापन के बाद कुछ समय के लिए जो कि काम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ग्रोवर कंस्ट्रक्शंस, उनको तकरीबन 2 महीने के लिए यहाँ से निकाल भी दिया गया। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक ऐसी कंपनी जिसको पंजाब में ब्लैकलिस्ट किया गया है, उस कंपनी को हिमाचल में एक इतना क्रूशियल प्रोजेक्ट, ये एक छोटा-मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, ये सिर्फ रोड नहीं है, ये यहाँ से आर्मी का मंडी तक पहुँचने का एक ज़रिया है। एक बहुत बड़ा जो है एक नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इतना क्रूशियल प्रोजेक्ट एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी के हाथ में देना, मुझे नहीं लगता कि ये कोई समझदारी की बात है। पिछले 2 साल में जितना डेटा हमने एफआईआर्स के माध्यम से कलेक्ट किया है, उससे हमें ये पता चला है कि इस स्ट्रेच पे जो है एनएच की एक्टिविटी के कारण तकरीबन 42 यानी कि 42 एक्सीडेंट्स हुए हैं, जिसमें 10 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है और बाकी लोग घायल हुए हैं। और एक और दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी किसी भी एक एफआईआर में एनएच का मेंशन या एनएच का ज़िक्र जो है वो कहीं पर नहीं किया गया। देखिए, हमारा पर्सनली ऐसा मानना है कि जो भी ये काम इस तरह के पहाड़ों की कटाई के लगाए जाते हैं या किसी भी तरह के आपको रोड्स बनाने के लगाए जाते हैं, स्पेशली हिमाचल जैसे एक पहाड़ी क्षेत्र में, ये ऐसे टेक्निकल लोगों को हैंड ओवर किए जाने चाहिए या ऐसी कंपनीज़ को हैंड ओवर किए जाने चाहिए जिनके पास टेक्निकल एक्सपीरियंस हो, जिनको पता हो कि हमें स्लोप अगर आप काट रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी के लिए हमें क्या करना है। यदि आप रिटेनिंग वॉल लगा रहे हैं तो उसको कितनी हाइट पर हमें अफिक्स करना है, कितने मीटर तक जो है घरों को या बाकी लोगों को नुकसान हो सकता है, और अगर उन्हें नुकसान होता है तो उनको दोबारा घर या किसी भी इस तरह की अगर उनका व्यापार है तो उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करने की जिम्मेदारी जो है वो भी इनकी फिक्स करवाई जानी चाहिए। इनफैक्ट हमने इसके बारे में एक आरटीआई लेकर एनएच के जो आपके प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनसे पूछा था कि आपके कारण यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है, और आप शायद ये विश्वास करना बहुत मुश्किल होगा कि उन्होंने लिखित में हमें ये जानकारी दी है कि हमारी वजह से ना तो इस स्ट्रेच पर कोई एक्सीडेंट हुआ, ना किसी की जान गई, ना किसी का नुकसान हुआ और ना ही किसी व्यापार को किसी भी तरह की हानि हुई। तो जब एनएच के अधिकारियों को ग्राउंड रियलिटी का पता ही नहीं है तो हम आगे उनसे या किसी भी और से किस तरह की एक्सपेक्टेशन या किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं। अखिल जी, अभी आपने देखा है केंद्रीय मंत्री द्वारा जहाँ के जो मंत्री हैं उन पर एफआईआर दर्ज करवाई गई है कि इन्होंने अधिकारियों के साथ बदसलूकी की है। पर आपने अभी जहाँ बोला कि लगभग 42 के लगभग जो एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें 10 मौतें भी हुई हैं, पर जहाँ कोई एफआईआर जो है एनएचआई पर नहीं करवाई है, तो आप मंत्री के लिए क्या कहना चाहेंगे जो केंद्रीय मंत्री हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है। हालांकि इससे पहले कि मैं कुछ भी कहूँ, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि किसी भी तरह की हिंसा का, किसी भी तरह का वायलेंस का ना हम सपोर्ट करते हैं, ना ही हमारी संस्था सपोर्ट करती है। और अगर किसी प्रकार की वायलेंस हुई है तो कानून के दायरे में रहकर जो भी उस पर एक्टिविटी होती है वो ज़रूर की जानी चाहिए। लेकिन सच्चाई तो ये है कि एनएच के ऑफिशियल्स, ये लोग दूध के धुले हैं नहीं। यहाँ पर न जाने कितने लोगों को इनके कारण नुकसान हुआ है। और अभी रिसेंटली, आज से 2 महीने पहले की बात है कि ये जब अपना प्रोजेक्ट वहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे थे तो इनकी एक मशीन के नीचे आके नागाबाड़ी का रहने वाला एक लड़का जो है उसने अपनी जान गंवा दी। लगभग 6 घंटे के लिए वहाँ पर ट्रैफिक जो है उसको जाम करके रखा गया, और उस समय भी कोई भी एनएच की जवाबदेही फिक्स करने के लिए वहाँ पे नहीं था। कोई भी वहाँ पर ये नहीं कह रहा था कि एनएच को जो है, जो कोई भी से मेरा मतलब है जो भी उस झगड़े को सुलझाने के लिए आए थे, वो लोग कभी भी वहाँ पर एनएच की जवाबदेही या ग्रोवर कंस्ट्रक्शंस की जवाबदेही फिक्स करने के लिए नहीं आए थे। वो सिर्फ इसलिए आए थे कि भैया अभी ये जो जाम है ये उठा दिया जाए और साथ ही साथ परिवार को कॉम्पनसेशन दिला दी जाए। आप कितनी कॉम्पनसेशन दिलाएंगे? कितने लोगों को पैसा देकर आप चुप करवाना चाहेंगे? कितनी जानें लेकर आप उनको उनके घर में जाकर उनको कहेंगे कि भैया हम तुम्हें 4 लाख दे देते हैं? क्या एक व्यक्ति की जान की कीमत सिर्फ 4 लाख रुपए है? उस आजीविका का क्या जो वो कमाकर अपने बूढ़े माता पिता का पेट पाल रहा था? उन बच्चों का क्या जो उसके बिना बिल्कुल अनाथ होकर रह गए हैं? उसकी वाइफ का क्या? क्या उन्हें जो है यहाँ पर जो टोल टैक्स बैरियर आपका नागाबाड़ी में बनने वाला है, क्या एनएच की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि उनकी वाइफ को जो है वहाँ पर नौकरी दी जाए? या जितने भी और लोगों ने एनएच की लापरवाही की वजह से यहाँ पर जान गंवाई है, उनका किसी तरह का जो है एक परमानेंट सोल्यूशन किया जाए।
देखिए, हमारा रिलेटिवली फिर भी यहाँ पर एक प्लेन इलाका है और इस प्लेन इलाके में आप यदि देखेंगे तो यहाँ पर एनएच का काम कंपैरेटिवली पहाड़ों के कंपैरिजन में फिर भी थोड़ा आसान होता है। लेकिन जब ये यहाँ पर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि मंडी पहुँचते-पहुँचते ये कितनी तबाही मचा देंगे। तो मैं जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे श्री गडकरी जी, नितिन गडकरी जी, उनको भी आपके माध्यम से यही एक मैसेज कन्वे करना चाहूँगा कि देखिए, दिल्ली में एसी वाले कमरों के अंदर बैठकर पॉलिसीज़ बनाना बहुत आसान है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आकर देखना बहुत मुश्किल है। जब कभी वो यहाँ आते हैं ना जी, या केंद्र से कोई भी आता है, तो एक दिन पहले यहाँ पर सड़कें 2 मिनट में तैयार हो जाती हैं। उनके काफ़िले को पास होने के लिए जितने-जितने स्ट्रेच को साफ़ करना है, वो साफ़ करवा दिया जाता है। लेकिन जब वो चले जाते हैं वहाँ से तो सड़कों की हालत फिर वही, और दोबारा से जो है उस चीज़ को कोई मुड़कर नहीं देखता कि यहाँ पर क्या हुआ और क्या नहीं। तो मैं गडकरी जी से यही अपील करूँगा कि एक बार पर्सनली वो पठानकोट मंडी, जो आपका जोगिंद्रनगर का एक 4 लेनिंग यहाँ पर काम चल रहा है, यहाँ पर खुद आएँ, इस काम को ग्राउंड पर देखकर खुद सुपरवाइज़ करें और उसके बाद ये निर्णय लें कि उन्हें किसके ऊपर एफआईआर करानी है और किसके ऊपर नहीं।